जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 सेविंग अकाउंट रखते हैं। गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पेमेंट्स बैंक में, पोस्ट ऑफिस के अंदर। लेकिन आप लोगों को रूल का पता नहीं होता है दोस्तों। हर साल नए नए रूल, नए नए एक्ट आते हैं, नए नए फॉर्म्स आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग बैंक की ट्रांजेक्शन्स को कितनी लिमिट से कम रखें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस ना आए। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। तो काफी तरह के नए रूल, नए रेगुलेशंस आप लोगों के लिए आ चुके हैं। तो उसके आधार पर ही हम आपको बताएंगे कि कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं। दोस्तों, कितना कैश डिपॉजिट, कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कितना ऑनलाइन यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस आप अपने अकाउंट से कर सकते हैं, अपने अकाउंट में मैक्सिमम कितना बैलेंस रख सकते हैं, आपको ये नोटिस कब तक आ सकता है, कौन से सेक्शन में आ सकता है, ऐसे कौन कौन से काम करें कि नोटिस आपको आए ना, अगर आ गया तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई हैवी इंटरेस्ट, टैक्स पेनल्टी वगैरह ना देनी पड़े। दोस्तों, मैंने आपको बताया इनकम टैक्स एक्ट 1961 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले कमाई करते थे तो पहले भी टैक्स देना पड़ता था, अब कमाई करेंगे तो अब भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे फॉर्म्स ये री नंबर कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करें या इनकम टैक्स फॉर्म्स 2026 की बात करें, ये आपके 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। अगर आपको पहले से ही रूल का, कानून का पता होगा तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से 31/3/2027 वाला जो आपका साल होगा, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 26-27 होगा। और मजे की बात, अब आपको 1 अप्रैल से कोई असेसमेंट ईयर, कोई फाइनेंशियल ईयर का झंझट भी नहीं रहा। अब इसको टैक्स ईयर 26-27 बोलेंगे दोस्तों। तो सारी की सारी लिमिट्स आपको जो चेक करनी है वो आपको टैक्स ईयर वाइज चेक करनी है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। आप अपनी लिमिट्स को पहले से ही चेक करके चलते रहें। अब दोस्तों, बात करेंगे अगर आप क्रॉस कर जाते हो एक थ्रेशोल्ड लिमिट, जिस लिमिट की बात करेंगे, तो बैंक वालों की जिम्मेदारी है कि वो एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दें। और वो सूचना आपके ऑनलाइन एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26A जो होता था अब 168 फॉर्म हो जाएगा, उसके अंदर शो करेगी। तो बैंक को दोस्तों ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आप क्या करें कि आपकी ये सूचना बैंक इनकम टैक्स वालों को ना दे, कितनी लिमिट से आपको कम की ट्रांजैक्शंस रखनी है। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, हाउ मेनी बैंक अकाउंट ए पर्सन कैन ओपन, कितने बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, नो लिमिट, नो का मतलब कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट डिफाइंड। इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी कोई बात नहीं करता है, आरबीआई भी नहीं करता है, जीएसटी भी नहीं करता है, ईडी भी नहीं करता है, रेरा भी नहीं करता, फेमा भी नहीं करता है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन। दोस्तों, आप 1 अकाउंट रखें, 2 रखें, 5 रखें, 10 रखें, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हर बैंक के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आजकल तो काफी तरह के बैंक्स ने मिनिमम बैलेंस को 0 कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको वो मेंटेन करना है। हर 3 महीने में एसएमएस चार्जेस लगते हैं, एटीएम के 200, 300, 400, 500 रुपए तक लग जाते हैं। फिर दोस्तों, कैश अगर आप ज्यादा लेन देन करते हैं तो कैश हैंडलिंग चार्जेस, लेजर फोलियो चार्जेस, बहुत तरह के चार्ज लगते हैं। तो आप लिमिटेड अकाउंट रख लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादा अकाउंट होंगे तो उनको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे संभालेंगे। इनकम टैक्स वालों को तो सारे के सारे अकाउंट्स का ब्याज ऑनलाइन पता लग जाएगा, तो उनको तो वैसे भी आप छुपाने वाली बात नहीं है। तो कम से कम अकाउंट रखें, एक दोस्तों ऑनलाइन के लिए, एक ऑफलाइन के लिए, एक सरकारी बैंक में, एक प्राइवेट बैंक में, मतलब इतने अकाउंट हो जो इजीली आप लोग उसको संभाल पाए, जस्टिफाई कर पाए। अब दोस्तों, कैश एक ऐसी वस्तु है जो 8 साल का बच्चा भी यूज करता है और 60 साल के बुजुर्ग भी यूज करते हैं। तो इस कैश के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अनट्रेसेबल होती है, इसका पता ही नहीं होता कि कैश कहां से आया था। आप किसी से चेक लेंगे, किसी से यूपीआई लेंगे तो उसका रेफरेंस आईडी, यूपीआई नंबर, सारा कुछ उसमें आ जाता है। ए सिंगल ट्रांजैक्शंस कैन बी ट्रेस्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक एक ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स वाले ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड आपका वहां पे दिया हुआ है। पैन कार्ड नहीं दिया तो आधार कार्ड तो दिया ही हुआ है, और आधार कार्ड पैन कार्ड से इन्होंने लिंक करवा दिया है। लेकिन इंडिया के अंदर दोस्तों 148 करोड़ लोग हैं, 148 करोड़ लोग, जो लेटेस्ट डेटा आपका आया है। तो 150 करोड़ लोगों को कैसे मेंटेन कर लेंगे? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए लोग लेन देन करते जा रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को पकड़ना संभव नहीं है। तो दोस्तों, सारे के सारे लोगों के पास अकाउंट है, तो इनके ऊपर आंख रखना संभव नहीं था। तो इनकम टैक्स वालों ने बैंक वालों की ड्यूटी लगा दी है कि पर पर्सन, एक व्यक्ति एक पैन कार्ड में, एक बैंक के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि अब टैक्स ईयर हो गया है, क्रॉस कर देता है लिमिट जो हमने आपको बताई है, तो आपको ये सूचना हमें देनी पड़ेगी एसएफटी के माध्यम से।
तो दोस्तों गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया एक लिमिट को, अगर आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट आप यूज करते हो और कैश डिपॉजिट आपका हो जाता है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे एक बार में करें या 1-1 लाख करके 10 बार करें या जैसे भी करें, एक बैंक के अंदर आपके सारे प्रोडक्ट में दोस्तों सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, केसीसी अकाउंट, किसी भी तरह के लोन है, क्योंकि कस्टमर आईडी एक है, पैन नंबर एक है, बैंक एक है, फाइनेंशियल ईयर एक है। और दोस्तों सिंगल ट्रांजैक्शंस आपको 2 लाख से कम की रखनी है, क्योंकि एक बार ये भी क्लाइंट के रिपोर्ट हो गया था, तो ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स वाले को दे देंगे कि ये व्यक्ति मेरे पास आया था, इसने 11 लाख रुपए का नगद जमा करा दिया। और दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख से ज्यादा की डिपॉजिट को भी अब रिपोर्ट किया जाएगा। ये आधार कार्ड के माध्यम से होगा। और आपको पता होगा आधार कार्ड पैन कार्ड से ऑलरेडी लिंक है, तो बचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्तों कैश डिपॉजिट एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि 1/4/26 से 31/3/27 के बीच में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो 10 लाख से ज्यादा का, आप लिमिट क्रॉस कर जाते हो, तो बैंक वाले इनकम टैक्स को सूचना दे देंगे कि इस व्यक्ति ने हमारे पास इतने रुपए का लेन देन किया है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो दोस्तों, तो आप लोगों को राहत दी है, 50 लाख रुपए की सूचना आपको नहीं जाएगी। 50 से ऊपर कैश डिपॉजिट करेंगे तब ये सूचना वहां पे चली जाती है। दोस्तों कैश विड्रॉल की भी कोई लिमिट है क्या? कैश जमा कराने की तो 10 लाख है, सेविंग में निकालने की भी 10 लाख है, या एक दोनों में से कर देते हो तब भी आपकी सूचना चली जाएगी। और करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए है। दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन पहले होता था 194N, अब 393 हो गया है। अगर आप पिछले 3 साल के ITR नहीं भरते हो और 20 लाख से ज्यादा का कैश निकाल लेते हो, तो 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर 2% का TDS काटा जाएगा। और 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ से ऊपर अगर आप निकालते हो तो 5% का TDS काटा जाएगा अगर पिछले 3 साल की ITR नहीं भरी है। और वहीं पर अगर आपने पिछले 3 साल की ITR भर दी तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर वाले पर 2% का TDS काटा जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। इस पे हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है कि आपको अपने ही पैसे को निकालने पर अब टैक्स कटवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख लिया, मैंने आपको बता दिया, 3 साल की ITR नहीं भरी, 20 लाख से ज्यादा पर 2%, 1 करोड़ से ज्यादा पर 5% का TDS आपका कटने वाला है। और वहीं पर 3 साल की ITR भरी है तो आपका 2% TDS कटेगा। अगर आप 1 लाख से ज्यादा कैश निकालते हो तो उस ऊपर वाली अमाउंट पर आपका TDS कटेगा। अब दोस्तों कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल के नोटिस की बात करते हैं। इफ यू क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ कैश डिपॉजिट, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नोटिस आएगा, ना ही हम आपको कभी भी डराने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। आपको रूल का पता होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों रोल आ जाएगा आपकी ITR का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। अगर आपने ITR भर रखी है और उसके अकॉर्डिंग सही से ITR में सेल सर्विस दिखा रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आपने कैश डिपॉजिट कर दिया 11 लाख रुपए, आपने ITR भरी 44AD में और 15 लाख रुपए की सेल तो आपने दिखा रखी है, तो आपको इनकम टैक्स वाले परेशान नहीं करेंगे। इस चीज का आपको मेक श्योर करना है। दोस्तों अगर आपने ITR तो भर दी लेकिन नोट फाइल्ड अकॉर्डिंगली प्रॉपर आपने नहीं भरी, आपने पार्ट टाइम में ITR 1 भर दी, बिजनेस इनकम नहीं दिखाई और इतने बड़े बड़े लेन देन कर लिए, तो डिपार्टमेंट जस्टिफिकेशन मांग सकता है कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया था। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो दोस्तों हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगेगी, 30% का टैक्स और 200% की पेनल्टी लगा देंगे। तो जितना पैसा मिला था उसका 90% तक का टैक्स, मतलब सारा का सारा पैसा आपका वो लेकर के चले जाएंगे। तो आप लोग इस झंझट में पड़े ही क्यों दोस्तों। अगर आपने ITR भरी ही नहीं है तो दोस्तों नॉन फाइलिंग का नोटिस 101% आप लोगों को आएंगे। वो पहले तो पूछेंगे कि आपने अपनी ITR क्यों नहीं भरी, फिर पूछेंगे आपने जो लेन देन किया उसका प्रूफ दीजिए। दोस्तों अगर आप फिर भी जस्टिफाई कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सर मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था, मेरे मदर ने दिया था, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, मैंने FD की थी, जो भी किया था, अगर आप उसको नहीं बता पाते हो तो फिर से दोस्तों हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आप लोगों को लग जाएगी। अब ये देखिए एक नोटिस एक व्यक्ति को आया था, यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर की। तो ये नोटिस बहुत पुराने आ जाते हैं, उसकी भी ड्यू डेट की हम डिस्कशन करेंगे। ये देखिए दोस्तों कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, आपने कैश डिपॉजिट कराया 11 लाख रुपए, ठीक है, और इसके अलावा आपका 50 लाख रुपए का UPI भी था, तो अब आपसे वो 61 लाख रुपए का हिसाब मांगेंगे कि सारा बताओ। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कैश का पूछेंगे। और वहीं पर दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन किया 50 लाख का और कैश किया 9 लाख रुपए का, तो ये सूचना तो 10 लाख से कम रहेगी, तो ये 59 लाख रुपए का आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये भी एक विडंबना की बात है कि कैसे कैसे रूल बनाए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, डिपॉजिट कैश ऑफ ₹10 लाख इन ए सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट कैश इन 2 लाख रुपए इन बैंकिंग कंपनी। तो 2 लाख रुपए की लिमिट
लिमिट भी एक बार एक क्लाइंट को रिपोर्ट हो गई थी। अब हमारी वीडियो का सर हम तो कैश के अंदर आजकल बैंक में मैं पता नहीं कितने साल हो गए गया ही नहीं हूँ, मैं तो सारा का सारा कैश ऑनलाइन नेफ्ट आरटीजीएस इस तरह से यूज करता हूँ। तो दोस्तों आज की तारीख में इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सिर्फ कैश की सूचना ही इनकम टैक्स को जाती है, लेकिन एक बार आपका केस सेलेक्ट हो गया तो मैंने आपको बता दिया, फिर सारी की सारी क्रेडिट अमाउंट को आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे सिर्फ कैश नहीं पूछा जाएगा, फिर पूछेंगे कि सारे के सारे एंट्री हम बताओ, मुझे एक एक एंट्री का पैसा बताओ। दोस्तों जीएसटी की बात करें, तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट ने 13,000 लोगों को, ये बेंगलोर के अंदर भी एक बार आया था, इसके अंदर ये बोला था कि आपने फोन पे से, आपने रोजर पे से आपने ये पैसा लिया, तो पैसा जब अगर आप 40 लाख से ज्यादा का माल बेचोगे तो जीएसटी लेना पड़ता है, सर्विस करते हो तो 20 लाख रुपए, सेल और सर्विस दोनों मिला करके 20 लाख रुपए है। दोस्तों कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं जहां पर 40 की जगह 20 लाख की सेल है और 20 लाख की जगह 10 लाख की सर्विस है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, इस तरह के जो स्टेट हैं वहाँ पे कम है। तो जीएसटी की लिमिट अलग है, इनकम टैक्स की लिमिट अलग है। दोस्तों जीएसटी के अंदर आपको पता होगा एक बिल का 2 लाख से ज़्यादा का कैश आप नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कितना मैक्सिमम अमाउंट आप अपने बैंक में रख सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स में, जीएसटी में फिर बता रहा हूँ, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आपके खाते में 1 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, 1 करोड़ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बैलेंस है ये आपका जस्टिफाई होना चाहिए। मान लीजिए पिछले 10 साल से आप 5 लाख रुपए की आईटीआर भर रहे हो, तो आपका ये 50 लाख रुपए की तो पूंजी हो गई, तो 30 लाख, 40 लाख, 35 लाख, 50 लाख पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर साल की सेविंग को आप ऐड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आईटीआर 3 अगर आप भरते हो तो आपको अपनी कैपिटल, पूंजी, बैलेंस वगैरह दिखाना होता है। आजकल तो एएसटीएस के अंदर भी क्लोजिंग बैलेंस शो करने का एक रिपोर्ट आया था, लेकिन अभी तक किसी क्लाइंट की वो शो नहीं हुई है, हो सकता है इस बार हो जाए। तो दोस्तों कोई मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पे नहीं है, आप अपने हिसाब से उस अकाउंट को ट्रैक करवा सकते हैं। कब तक नोटिस आ सकता है? दोस्तों जो एसएफटी होती है ये तो हर साल चली जाएगी। अब मान लीजिए 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/26 में अगर आपने कोई भी पाप किए हैं, 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा कराया है, तो दोस्तों 31 मई तक आपका ये ऑनलाइन शो हो जाएगा। फिर आपके पास जून और जुलाई का टाइम होगा, इसके अंदर आप अपनी आईटीआर भर दें। नहीं भर पाते हो तो दिसंबर को फिर आपको ये याद दिलाएंगे, आपको कहेंगे कि आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आपने किए हैं। तो आप दोस्तों इस ट्रांजेक्शन को, अगर आपका ऑनलाइन जो भी लेन देन किया है, कैश डिपॉजिट किया है, 50 लाख रुपए तक है, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, इसके अलावा 3 महीने का टाइम और दे दिया जाता है। और वहीं पर 50 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हैं दोस्तों, तो आप 6 साल तक, अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 का नोटिस है, 31 मार्च 2030 तक आ सकता है, और उसके भी 3 महीने एक्स्ट्रा आ सकता है। और वहीं पर अगर आपकी ट्रांजैक्शंस 50 लाख रुपए से ज्यादा की है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक आ सकता है। 25-26 का नोटिस 31/3/32 तक आ सकता है, प्लस में 30 जून तक दोस्तों ये भेज सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नोटिस 4 साल या 50 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन है तो 6 साल तक आ सकता है। जब आप जाकर के क्या करेंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या किया था 4 साल पहले, 6 साल पहले, तो 25-26 का नोटिस दोस्तों आपको 30/6/26 प्लस 3 महीने तक आ सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके ट्रांजैक्शंस किस हिसाब से हुए हैं। अब दोस्तों आईटीआर एक रामबाण इलाज है। इनकम टैक्स रिटर्न आपने सरकार को चल करके बता दिया, मेरी इतनी इनकम है, मैंने इतने ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट ले लिया, चाहे कैश आए चाहे ऑनलाइन, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। और वहीं पर करंट अकाउंट के अंदर दोस्तों ये लिमिट 1 करोड़ रुपए हो जाती है। इसके अलावा एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमाता है: सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की और अदर सोर्स की इनकम। इन सबको मिला करके अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली गई तो आईटीआर भरनी जरूरी है। अरे सर आप, हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। दोस्तों टैक्स नहीं देना है, हो सकता है नहीं देना है अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है। और वहीं पर अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर जाते हो और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो ये लिमिट 2.5 लाख है। 60 से 79 वालों के लिए 3 लाख, 80 से ऊपर वालों के लिए 5 लाख की लिमिट है, और न्यू में सभी एज वालों के लिए 4 लाख की लिमिट है। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा नहीं जाती है लेकिन लेन देन ज़्यादा कर लिए, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि दोस्तों आपको अपनी आईटीआर भर देनी चाहिए। टैक्स कब और कितना देना होता है? टैक्स आपको अपनी इनकम के हिसाब से देना होता है। नॉर्मल इनकम है, स्लैब रेट के हिसाब से देना पड़ेगा दोस्तों। 4 लाख रुपए तक जैसे आपको बताया था 0 होता है, 4 से 8 पर 5 है, 8 से 12 पर आपका 10 है, 12 से 16 पर 15% है, और इसके बाद 16 से 20 पर 20% है, इसके बाद 20 से 25 पर आपका यहाँ पे ऐसे ऐसे 5-5% बढ़ता जाएगा दोस्तों।
20 से 24 है और 24 से ऊपर आपको 30% का टैक्स देना है। लेकिन 12 लाख रुपए तक की नॉर्मल इनकम है तो 1 भी रुपए का टैक्स आपको नहीं देना होगा। तो क्या सॉल्यूशंस हैं दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताऊंगा। आप अपने रिकॉर्ड्स रखें, पैसा यहाँ से आया, यहाँ गया, ये मैंने कमीशन कमाया। दोस्तों बहुत तरह के लोग CSC सेंटर वाले हैं या AEPS वाले हैं, ऑनलाइन जो किसी का पैसा लेते हैं, किसी को देते हैं और अपना कमीशन थोड़ा सा बचाने के चक्कर में दोस्तों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। बाद में इनकम टैक्स का, GST का, साइबर वालों का नोटिस आता है। तो अगर आप भी इस तरह का कोई काम करते हैं या आपके ध्यान में है तो हमने दोस्तों एक कोर्स बनाया है स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए जो ऐसे पेमेंट्स को इधर से इधर घुमाते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि आपकी टर्नओवर क्या है, GST लेना या नहीं लेना है, बुक्स कैसे मेंटेन करनी है, ITR खुद कैसे भरनी है। उस पर हमने आपको प्रैक्टिकली बताया है। जितने रुपए आप ITR भरने के किसी CA को देते हैं उससे कम में तो आप ये सीख भी जाएंगे, सारे के सारे रूल भी पता लग जाएंगे और अपनी ITR भी खुद भरना सीख जाएंगे। तो आप उस कोर्स को हम चेकआउट कर सकते हैं। हम ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है या प्ले स्टोर पर जाकर के CA सुमित शर्मा लिखेंगे तो हमारी ऐप आपको मिल जाएगी। दोस्तों फाइल ITR ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बिना मतलब के लेन देन ना करें। ज़्यादा लेन देन करते हो तो करंट अकाउंट यूज़ करें और कोई लाइसेंस सर्टिफिकेट वगैरह जरूर रखें अगर आप इस तरह की बिजनेस की एक्टिविटी करते हैं। और आपका दोस्तों मैंने आपको बताया था 31 मार्च को मान लीजिए आपका साल खत्म हो गया तो अप्रैल और मई तक थोड़ा वेट कर लो और जून और जुलाई में मेरे कहने पर एक बार आप अपना AIS और TIS जरूर चेक कर लें। फॉर्म 26AS जो फॉर्म 168 हो जाएगा उसको भी चेक करें, प्रॉपर ITR भरें, कोई भी नोटिस आता है उसको टाइम पर रिप्लाई दें। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप अपना मोबाइल नंबर, मेल ID अपडेट रखें ताकि सारी की सारी टाइम आपको मिलती रहे। दोस्तों बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अच्छी लगे तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कैश में, ऑनलाइन, बैंक में लेन देन करते रहते हैं, लिमिट का नहीं पता है, टैक्स का नहीं पता है और बाद में उनको दिक्कत आ सकती है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।